Hello everyone, my name is Manisha and welcome back to my channel L2 Learn with Logic. तो आज हम बहुत ही आराम से सीखने वाले हैं कि अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे तरीके होते हैं मॉक टेस्ट को एनालाइज करने के लिए। कुछ लोग ऊपर से देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन गलत हुए, कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने मार्क्स थे, कितना रैंक था। उसके आगे बहुत ज़्यादा लोग नहीं बढ़ते हैं। बट मॉक टेस्ट की एनालिसिस का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि आप ये देखें कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत और कौन सा सही था। मॉक टेस्ट के एनालिसिस का मतलब होता है कंप्लीट इंस्पेक्शन ऑफ योर पेपर, कि आपने हर एक क्वेश्चन को किस तरह अटैम्प्ट किया, किस तरह आप किस नज़रिए से आपने अपने क्वेश्चन को देखा। जो हो सकता है आप कभी घबराए हो सकता है आपको बहुत आसान लगा हो लेकिन फिर भी गलत हुआ हो। इन इनटेंजिबल एस्पेक्ट्स को भी आपको ध्यान में रखना है। टेंजिबल कौन से हो गए, या गलत और सही देखना। इनटेंजिबल कौन से हो गए कि क्वेश्चन करते करते, पेपर को अटैम्प्ट करते करते आप घबरा गए, इजी क्वेश्चन में सिली मिस्टेक करके गलत कर दिया। और किस तरीके से आप क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं सारी नॉलेज होने के बावजूद, हम उन सब टेंजिबल प्लस इनटेंजिबल एस्पेक्ट्स को देखने वाले हैं। अब क्योंकि कई लोगों का अप्रोच बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है, मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी स्ट्रैटेजी जो मैंने मॉक टेस्ट एनालिसिस के लिए अप्लाई की थी। ठीक है, ये कम्प्लीटली मेरी स्ट्रैटेजी है, मैंने कहीं से किसी टीचर से ये नहीं स्ट्रैटेजी लिया। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पेपर को अटैम्प्ट कैसे किया। उसके बाद हम आएंगे मॉक टेस्ट को एनालाइज करने पर। अब जो है पेपर की अटैम्प्टिंग स्ट्रैटेजी वो मैं आगे इन डिटेल बताने वाली हूँ, अभी मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एसएससी का एग्ज़ाम लेती हूँ, सीजीएल या सीएचएसएल या सीपीओ, कोई भी एक एग्ज़ाम आप एसएससी का उठा सकते हैं। ठीक है, तो आपका प्री जो होता है उसमें होते हैं 4 सेक्शन, रीजनिंग, जीएस, मैथ्स एंड इंग्लिश। 4 सेक्शन हैं आपके पास एनालाइज करने के लिए। उसके बाद आपने स्ट्रैटेजी अपनानी कैसी है। ज़्यादातर लोग जिस तरह अपनाते हैं सेक्शन वाइज, क्योंकि आप सेक्शन के बीच में इंटरचेंज कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कौन सा सेक्शन आपको पहले करना है और कौन सा बाद में। टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि 1 घंटे का पेपर होता है सीजीएल टीयर 1, सीएचएसएल टीयर 1, तो उस 1 घंटे में 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं, तो स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। सबसे मैं बता देती हूँ, जनरल रैंकिंग किस हिसाब से अटैम्प्ट किया जाता है। आपका सबसे पहले होता है जीएस, देन इंग्लिश, देन रीजनिंग और लास्ट में मैथ्स। एंड माइंडेड, आपको राउंड्स भी लेने होते हैं। जो क्वेश्चन आया किया, जो नहीं आया उसको स्किप कर दिया, जो क्वेश्चन आया उसे किया, जो नहीं आया उसे स्किप कर दिया, सीधा स्किप कर दिया विदाउट इवन थिंकिंग फॉर अ सेकेंड। ठीक है, आपको एहसास हो, अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है तो आपको फील हो जाएगा कि ये क्वेश्चन मेरे को छोड़ना चाहिए, इवन दो यू नो हाउ टू डू दैट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट राउंड में ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का ट्राई मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है वो डिफिकल्ट ही पेपर सेट हुआ हो। ठीक है, अगर इजी सेट हुआ है तो सेकंड राउंड में तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, तो चिंता करने वाली बात नहीं है। लेकिन क्वेश्चन छोड़ने के लिए जो गट्स चाहिए, उसके लिए आपको मॉक टेस्ट अच्छे से देना होगा, ताकि आप अपने ऊपर भरोसा रख सको कि आप सेकेंड राउंड तक पहुँच पाओगे, उस क्वेश्चन को दोबारा देख पाओगे। आधा डर इसी बात का होता है कि शायद हम इस क्वेश्चन पर वापस नहीं आ पाएंगे, बट ऐसा नहीं है। इसीलिए यही इम्पॉर्टेंस है मॉक टेस्ट की। ठीक है, तो अब मैं मॉक टेस्ट पर आती हूँ कि एनालाइज कैसे करना है। मॉक टेस्ट की आपने अटैम्प्ट कर लिया। अटैम्प्ट करने के बाद आपका जब सबसे पहले कोई चीज़ दिखती है वो होती है स्कोर, कि आपके आउट ऑफ 200 इतने मार्क्स आ गए, आपने इतने सही करे। सेकंड चीज़ आ जाती है, आपने इतने सही किए, इतने गलत किए। ठीक है, अब मैं लिस्ट करके आई हूँ कुछ पॉइंट्स, जो मैं आपको वन बाय वन, ताकि आपको स्ट्रैटेजिकली सब कुछ पता चल जाए, इसीलिए मैंने इनको जॉट डाउन कर लिया है और मैं अब इनको गो थ्रू करने वाली हूँ और आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको दिखेगा स्कोर, फिर आपको दिखता है रैंक। रैंक आपको कोई नहीं बताता है, ज़रूर ये बताते हैं कि इतने बच्चों ने ये टेस्ट अटैम्प्ट किया हुआ है और ये आपका पोजीशन है इतने बच्चों में, तो ऑब्वियसली आप डिवाइड करके अपना रैंक निकाल सकते हो। अब मैं आपको रैंक बताती हूँ कि कितनी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप सोचते हैं आप सिलेक्ट हो
कट ऑफ के पार हों या सिलेक्शन की तरफ देखना चाहते हैं तो आपकी 90 परसेंटाइल से ऊपर होनी चाहिए रैंक। परसेंट नहीं, परसेंटाइल। परसेंटाइल इज़ योर पोजीशन कि अगर 100 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है तो आपका नंबर परसेंटाइल में 90 प्लस होना चाहिए। 95 प्लस है तो वो और भी अच्छा है, आपकी परफॉर्मेंस को दिखाता है। ठीक है, आफ्टर ऑल इट डजेंट मैटर ईजी है या हार्ड, इट व्हाट मैटर इट इज़ अ कॉम्पिटिशन कि कितने लोग हैं आपके ऊपर। ठीक है, क्योंकि लिमिटेड वैकेंसीज होती। ठीक है, आपका स्कोर दिखेगा, आपको रैंक मतलब वो पोजीशन दिखेगी आपको। फिर आपकी सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस आपने देखनी है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस इन द सेंस आपको कई मॉक टेस्ट में बार ग्राफ के थ्रू या फिर पाई चार्ट के थ्रू आपकी परफॉर्मेंस हर सब्जेक्ट वाइज दिखती है कि कितने सही थे, कितने गलत थे। इट इज़ अ गुड वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अच्छे मॉक टेस्ट की यही निशानी है कि आपको परफॉर्मेंस की हर तरीके से स्ट्रेटेजिकली आपको एनालाइज करके उनको देना चाहिए। जिस भी मॉक टेस्ट में ये चीज़ें नहीं होती आपको वो कभी नहीं लेना है, कभी नहीं ख़रीदना है। ठीक है, इसके बाद आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपको एक रजिस्टर, एक कॉपी या फिर कुछ नोट पेपर, कुछ ऐसा पेपर रखना है जिसके अंदर आप अपनी सारी गलतियाँ, अपनी सारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को स्टोर करके रखेंगे, ताकि आप उन्हें बार बार गो थ्रू करते रहें कि ये गलती अगर आज मुझसे हो रही है तो 10 दिन बाद ये गलती मुझसे नहीं होनी चाहिए। और उससे आपको ये भी पता चलेगा कि अगर ये गलती मैंने आज भी की, कल भी की, परसों भी की, तरसों भी की, अगले दिन भी करी, तो पेपर वाले दिन आपको पता होगा कि इस तरह के क्वेश्चन में मैं हमेशा गलती करता हूँ, तो मुझे इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान से रहना है। ये प्रैक्टिस करने का एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट होता है। तो आप मॉक टेस्ट को बिल्कुल भी साइडलाइन नहीं कर सकते। अब मैं आपको अपनी कॉपी दिखाती हूँ। ये मेरा रजिस्टर है। ठीक है, ये मेरा रजिस्टर है और मैंने इसके अंदर देखिए बाकायदा क्वेश्चन वाइज सब कुछ करा हुआ है। ठीक है, आपको दिखाती हूँ। ब्लैक पेन से मैंने क्वेश्चन लिखा एंड देन आंसर लिखा है एंड इसमें ऑप्शंस भी मैंने लिखे हैं। ऑप्शंस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि पेपर में ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, अब जिस तरह के मैं आपको इसके स्क्रीनशॉट डालने वाली हूँ। नेक्स्ट, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको आपने मॉक टेस्ट दिया, आपके पास सबसे पहले जो दिखेगा वो होगा स्कोर। ठीक है, स्कोर दिखेगा सबसे पहले आपको, उसके बाद दिखेगा कि कितने सही और कितने गलत। ठीक है, टोटल। तो जो स्कोर दिखेगा, आपने जो ये रजिस्टर बनाया है या कॉपी बनाई है या पेजेस में कर रहे हो, उसमें आप लिखें कि मॉक नंबर 1 है मेरा, ताकि आपको पता चले कि पहले में ये परफॉर्मेंस थी तो 16th में कितनी परफॉर्मेंस थी। हेडिंग आपने डाल देनी है जो भी आपका मॉक टेस्ट है 1 करके, जो भी क्वेश्चन आपके। अब मैं बताती हूँ इसके अंडर सिर्फ क्या गलत क्वेश्चन लिखने हैं या फिर डाउटफुल क्वेश्चन करने हैं या फिर जो छोड़ दिए सिर्फ वो करने हैं या सही भी लिखने हैं या सब लिखना है कि कुछ नहीं लिखना। सबसे पहली बात, आप जो स्कोर आपने लेके आए हो उस स्कोर को बड़ा बड़ा फ्रंट पेज पर आप हेडिंग के साथ लिखोगे। मतलब मॉक टेस्ट 1 में आउट ऑफ 200 आपके इतने नंबर आए, ताकि आपको बार बार वो दिखता रहे कि मेरे इतने नंबर थे। और जब आपको लगेगा कि मैं सेटिस्फाइड हूँ इन नंबरों से, तो देन आप समझ सकते हो कि आप पेपर के लिए तैयार हो। फॉर एग्जाम्पल 200 में से आपको 140 नंबर आए और आपने लिखा। ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस देखिए आपने 140 है। ठीक है, आप और पढ़ोगे तो फिर आपको रियलाइज़ होगा कि 140 नहीं, अब मुझे इससे आगे बढ़ना है। दैट इज़ वाई द इम्पॉर्टेंस ऑफ दैट मार्क्स का लिखना वहाँ पर वो आता है। नेक्स्ट, आप कहाँ से शुरू करेंगे, कौन सा क्वेश्चन लिखेंगे? सबसे पहले जो सबको पता है, जो क्वेश्चन आपके गलत हैं वो लिखने हैं, जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए हैं वो सारे लिखने हैं। ठीक है, शुरुआत आप करेंगे आपके शायद 20, 25, 40, अगर 100 क्वेश्चन हैं तो हो सकता है आपका क्या बोलते हैं 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं अगर आप बिगिनर हो तो। ठीक है, तो वो सारे आपने लिखने हैं। आपने ये नहीं सोचना है कि आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आपने आज का टाइम बचा लिया तो आपका एग्ज़ाम का टाइम वेस्ट हो जाएगा। और एग्ज़ाम में आपको पता है टाइम वेस्ट करने के लिए एक भी मिनट एक्स्ट्रा नहीं है आपके पास। अभी वक्त है, आप अभी अपना टाइम लगा सकते हो, तो यूज़ दिस टाइम। ठीक है, जितना प्रिपरेशन के टाइम आप अपना टाइम इस्तेमाल करते हो ईमानदारी से, ठीक है, उतना ही टाइम आपका पेपर में सेव होगा। तो अब आप अपने आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। ठीक है, आपने लिखने जो क्वेश्चन आपके गलत हैं, जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए हैं,
साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे ज़रूर होते हैं पेपर में जो हमें डाउटफुल लगते हैं, हाँ या ना में लगता है, लेकिन हम तुक्का लगा के आते हैं क्योंकि हमें अपने अंदर प्रोबेबिलिटी लग रही होती है कि यार शायद ये सही हो सकता है, बहुत अच्छे से एक इंट्यूशन आ रही होती है और हम उसे टिक कर देते हैं और वो सही भी हो जाता है। तो जो क्वेश्चन इंट्यूशन के बेस पे हैं, इंट्यूशन के बेस पर हैं, उन क्वेश्चन को भी आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, अब फिर कुछ क्वेश्चन आते हैं जो तुक्का मारा और गलत हो गए, तो वो गलत की कैटेगरी में आ गए ऑटोमेटिकली। तो 3 तरह के क्वेश्चन, इसके अलावा कौन से लिखने हैं, उसके अलावा वो क्वेश्चन लिखने हैं जो आपको लगे कि यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने मॉक के अंदर देखा है, जो दिल से आपको लगे कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लेवल का है और इस क्वेश्चन को मुझे अपने पास रखना ही चाहिए फॉर फ्यूचर बेनिफिट, वो क्वेश्चन। तो 4 कैटेगरी के क्वेश्चन है जो आपने इसमें लिखने हैं। अब आप खुद कहोगे कि हाँ 20 से 25 क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे, बस 20 से 25 क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि वो सारे आपके गलत हैं। ठीक है, गलत क्वेश्चन जो नहीं किए वो क्वेश्चन, जो इंट्यूशन के बेस पे थे वो क्वेश्चन, और जो गुड क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअली गुड क्वेश्चन होते हैं जिनकी प्रैक्टिस आप दोबारा करना चाहो। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पेपर में हम अच्छा दिमाग लगाते हैं, निकल भी आता है, हमें सब कुछ पता होता है, लेकिन वो क्वेश्चन हमारे साथ रहने ज़रूरी हैं ताकि हम उससे एकस्टम हो सके। किस तरह के क्वेश्चन लिखने हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ कि अब सब्जेक्ट वाइज आप एनालाइज कैसे करोगे। सब्जेक्ट वाइज आप एनालाइज कैसे करोगे, मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ बताने वाली हूँ एक मॉक टेस्ट की, जो आपके मॉक टेस्ट में होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके मॉक टेस्ट में नहीं है तो आपको दूसरे मॉक टेस्ट पे जाना ही जाना होगा। बहुत सारे इररिलेवेंट मॉक टेस्ट आजकल बिक रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा सावधान होगा। उस इररिलेवेंसी को पहचानने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, खुद से एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर लगाने होंगे। मॉक टेस्ट को करने से पहले आई वुड सजेस्ट, आई वुड रिकमेंड कि आप एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, ताकि जब आप कोई मॉक टेस्ट करने बैठो तो आपको पता चले कि ये रेलेवेंट है भी या नहीं। ठीक है, बट हाँ 100% रेलेवेंट कोई भी नहीं है, तो आप ये मत सोचिएगा कि अब हम किस पर भरोसा करें। ये मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ जिन पर आप भरोसा करके कोई भी टेस्ट पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो और पेपर में आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन स्टिक टू द रेलेवेंसी, आपको ये अंदर से पता होना चाहिए, ठीक है ये थोड़ा इररिलेवेंट था, मार्क्स मेरे थोड़े कम आ गए, डजेंट मैटर, आपको कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना और ना ही डरना है कि भाई इररिलेवेंट आ गया मैं तो नहीं इसको छिड़ने वाला। बी बोल्ड इन योर थॉट्स, खुला होना है, डरना नहीं है किसी चीज़ से। तो वो कैरेक्टरिस्टिक अब मैं आपको बता देती हूँ। वो कैरेक्टरिस्टिक हैं, सबसे पहले टाइम टेकन बाय यू। कुछ मॉक टेस्ट में आपको टाइम दिया जाता है कि आपने पर्टिकुलर क्वेश्चन में 1 मिनट इतने सेकंड लिए, ठीक है 2 मिनट इतने सेकंड लिए, 15 सेकंड लिए, 16 सेकंड लिए। अब मुझे आप बताओ, अगर आप अपने क्वेश्चन में देखते हो कि आपने 15 सेकंड्स में ये अटैम्प्ट कर लिया, कितना कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो सकता है ना। अगर आप देखोगे कि 3 मिनट इस क्वेश्चन में आपने लगाए और जब आपने रिवाइज करने बैठे अपने रजिस्टर में लिखा तो 3 मिनट उधर भी नहीं लगे, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि आपने कहाँ गलती की है। ठीक है, सेकंड, टाइम टेकन बाय यू के बाद टाइम टेकन बाय द अदर्स। बाय द अदर्स मतलब सबका तो नहीं दे सकते, यानी उनका एवरेज देंगे। तो एवरेज टाइम टेकन, मान लीजिए एवरेज टाइम टेकन एक क्वेश्चन को लेने का 30 सेकेंड है और आपने उसको कर दिया 25 सेकेंड, तो आप अपनी परफॉर्मेंस, अपनी प्रैक्टिस पे बहुत कॉन्फिडेंस बना सकते हो जब तक आप पेपर में पहुँचो। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा ये देख कर कि बहुत सारे लोग आपसे ज़्यादा टाइम ले रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में या किसी और पर्टिकुलर क्वेश्चन के टाइप में। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस भी आपका बिल्ड होगा मॉक टेस्ट के एनालिसिस के थ्रू। ठीक है, सेकेंड आता है नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन। उसमें बताएंगे कि टोटल तो नंबर दे दिया कि कितने लोगों ने अटैम्प्ट किया, इतने % लोगों ने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई बोले कि ये क्वेश्चन 40% लोग एस्पिरेंट्स ने अटैम्प्ट किया है और आपने भी अटैम्प्ट किया है और आपका सही भी हो गया, ठीक है, तो आपको कितनी खुशी मिलेगी कि मैं जो हूँ मेजॉरिटी में नहीं हूँ, मैं उस माइनर सेक्शन से बिलोंग करता हूँ या करती हूँ जो टॉप में आते हैं। तो मेरे सिलेक्शन के यानी आपकी सिलेक्शन के चांसेस जो हैं अच्छे होंगे, आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी। और अगर आप उस कैटेगरी में नहीं हो, ठीक है, मान लीजिए आप उन 60% लोगों में से हो जिन्होंने अटैम्प्ट नहीं किया, तो आप ये कोशिश करेंगे कि मैं उन 40% या 30% लोगों में आऊँ जो ऐसे भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं। बट अगेन स्टिक टू द रेलेवेंसी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं अटैम्प्ट करते हैं लेकिन वो बहुत जगह से पढ़ के भी आए होते हैं।
ठीक है, तो आपको थोड़ी सी तसल्ली बना के रखनी पड़ेगी। एक मॉक टेस्ट से आप बिल्कुल जज नहीं करेंगे अपने आप को। इट इज़ अ सीरीज ऑफ मॉक टेस्ट जिसके बेस पे आप अपने आप को जज करोगे, प्लस द प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स अटेम्प्टेड के बाद नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स करेक्टेड भी। ठीक है, मतलब कितनों ने अटैम्प्ट किया और कितनों का सही हुआ। मान लीजिए 40% ने अटैम्प्ट किया और सिर्फ 20% का सही हुआ, इसका मतलब बाकी सबने तुक्का मारा होगा, किसी भी तरीके से उसे अटैम्प्ट तो कर दिया होगा, लेकिन सही 20% का है। अब 20% लोगों ने सिर्फ सही किया, इसका मतलब वो क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी का अंदाज़ा लगता है ना, उससे क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी। अब मैं बोल रही हूँ, एक तरफ मैं बोल रही हूँ 90% लोगों ने सही जवाब दिया और एक तरफ मैं बोल रही हूँ 40% ही जवाब दे पाए, तो आपको डिफ़िकल्टी लेवल में फ़र्क पता चलने लग जाएगा। फिर आपको पता लगने लग जाएगा कि यार पेपर में डिफ़िकल्ट भी आते हैं, ईजी भी आते हैं, और जब आप रियल पेपर में बैठेंगे आप खुद ही बता पाएंगे कि इस तरह का क्वेश्चन तो ज़्यादा बच्चे नहीं कर पाते। वहीं बैठे बैठे आपको अंदाजे हो जाएंगे किस तरह का पेपर आया है। ठीक है, दिस इज़ व्हाट यू हैव अर्न द अवेयरनेस। ये अवेयरनेस जो आप अर्न करने वाले हो मॉक टेस्ट को एनालाइज करके। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैं दोबारा जॉट डाउन कर देती हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स। पर्टिकुलर क्वेश्चन में टाइम टेकन बाय यू, एवरेज टाइम दूसरों का मिला जुला के, एंड नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स अटेम्प्टेड द क्वेश्चन, एंड नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स करेक्टेड द क्वेश्चन। ठीक है, ये 4 चीज़ें आपके उसमें होनी चाहिए। ऑल्सो प्लस विथ सोल्यूशन। ठीक है, ये 5 चीज़ें होगी, उसके अंदर सोल्यूशन होने चाहिए। ठीक है, ऑल्सो और क्या कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताई कि ऑब्वियसली स्कोर बताएंगे आपको, और आपको ये बताना चाहिए कि उसमें कितने सेक्शन वाइज आपको बार डायग्राम के थ्रू या पाई चार्ट के थ्रू आपको ये बताए कि क्या सही था क्या गलत था, आपकी क्या रैंक है, ये भी टॉपर की क्या कितने मार्क्स हैं, ये कुछ बाकी की चीज़ें हैं जो आप एक मॉक टेस्ट को ख़रीदने से पहले जज कर सकते हो। ठीक है, नाउ अब आपने क्या किया, क्वेश्चन को लिख लिया। किस तरह के क्वेश्चन, 4 तरह के क्वेश्चन मैंने बताया जो आपको लिखने हैं। आपने क्वेश्चन लिखा, ऑप्शन लिखे और उसका सोल्यूशन भी लिखा। ठीक है, एक और चीज़ आपने करनी है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जब आप पेपर देने मॉक टेस्ट दे के एकदम से आप उसको रजिस्टर में लिखने बैठोगे और ये सडनली काम करना नहीं तो आप भूल जाओगे जो चीज़ मैं लिखने के लिए कह रही हूँ। आपको शॉर्ट नोट लिखना है अपने लिए एक शॉर्ट नोट लिखना है हर क्वेश्चन के ऊपर कि ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ। क्या इस क्वेश्चन की लैंग्वेज वो थी तो आप लिखेंगे लैंग्वेज डिफ़िकल्ट। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ते वक्त पैनिक हो गए ड्यू टू टाइम कॉन्स्ट्रेंट तो आप लिखेंगे पैनिक। अगर आपने ढंग से नहीं क्वेश्चन पढ़ा और अच्छे खासे क्वेश्चन को गलत कर दिया तो लिख दीजिए जैसे कि केयरलेसनेस। ठीक है, ये आई यूज़ टू डू इट, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। ठीक है, केयरलेसनेस, पैनिक और बहुत तरह की और अदर रीज़न भी हो सकते हैं कि मैं यहाँ से गलती चला गया, आधा मैंने सही पकड़ा और आधा मेरा गलत हो गया, मैंने आइडिया लगाया था सिर्फ लेकिन मैं जा नहीं पाया उसके आगे। तो ये सारी चीज़ें जो रीज़न्स हैं एक शॉर्ट नोट आप हर क्वेश्चन के साथ लिखेंगे कि आप उस क्वेश्चन को क्यों गलत किया या क्यों नहीं कर पाए या फिर तुक्का गलत कैसे हो गया, इस तरीके से। ठीक है, गुड क्वेश्चन वाला जो है उसमें लिखेंगे इट इज़ अ गुड क्वेश्चन कंसेप्चुअली या फिर कुछ भी, इसमें नया फॉर्मूला आपको मिल सकता है, कुछ भी गुड क्वेश्चन की कैटेगरी में। ठीक है, ये आपको रीज़न जो है लिखना है। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो करने के बाद आप जो है अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज कर सकोगे। अब ये पूरा जो आपका नोट बन चुका है एक मॉक टेस्ट का स्कोर से लेकर हर क्वेश्चन का, अब आप जब उसको वापस पलट कर देखेंगे तो आपको पूरा मॉक टेस्ट पूरा आंखों के सामने आ जाएगा कि ड्यूरिंग अटेम्प्टिंग योर मॉक टेस्ट आपने कैसा किया, है ना। बिल्कुल आ जाएगा आपकी नज़रों के सामने कि ये क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट कर रहा था तो मैं पैनिक हो गया था जो कि मुझे नहीं होना। अब ऐसी जस्ट इमेजिन कि सीरीज़ ऑफ मॉक टेस्ट आने वाले हैं, तो जब आप हर क्वेश्चन में देखोगे मैं इसमें पैनिक हो गया, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपके घटने लग जाएंगे जो आप लिख रहे हैं उनमें जो कारण होगा वो शायद सिली मिस्टेक बच जाएगा या पैनिक बच जाएगा या टाइम, कुछ भी कारण है सब चीज़ें रिड्यूस हो जाएंगी सबसे पहले मॉक टेस्ट के मुकाबले। ऐसे आप अपने मॉक टेस्ट को करेंगे एनालाइज। ये मेरा था एनालाइज करने का तरीका। अब आप कहेंगे कि सजेशन प्लीज़ दीजिए कि किस तरह का मॉक टेस्ट आपको ख़रीदना चाहिए, कि कौन सा, आप ज़रूर नाम लेना चाहेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ एक बहुत ही न्यू मॉक टेस्ट है
जो आई हैव कम अक्रॉस, वो मैं क्यों आपको सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है टियर 2 के लिए। जब मैं स्पेशली CGL टियर 2 के लिए जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी तो मेरा जो है बहुत ज़्यादा मनी वेस्ट हुआ। बहुत ज़्यादा मनी वेस्ट होने के कारण मैंने मॉक टेस्ट नहीं खरीदे थे, मैंने फिर पुराने ही अपने जो हैं उनको टाइमर सेट कर कर और ऐसा मैंने बहुत जुगाड़ लगा के किया था, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा पैसे, मतलब एक मैंने 700 रुपये का ख़रीदा था जो कम्प्लीटली वेस्ट था, कंप्लीट वेस्ट था। ठीक है, तो यूज़लेस। तो मैं नहीं चाहती आप ऐसे पैसे वेस्ट करो। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं ज़रूर बता सकती हूँ, अदर्स लोग भी ख़रीद सकते हैं। पर ये है परीक्षा ऐप, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे, वो भी 50% डिस्काउंट पर। ठीक है, इसके अंदर वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। इसका मॉक मैंने भी अटैम्प्ट करके देखा हुआ है। दे आर सम वॉट वेरी वेरी रेलिवेंट। आपको डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ जो नीचे कोड है LEARN50, ये कोड आप अगर लगाएंगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिलने वाला है, जो आपको जज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप जब इसको अटेम्प्ट करेंगे देन यू विल रियलाइज़ कि जो चीज़ें, जो पॉइंट मैंने बताए हैं वो सारे इसके अंदर हैं। इस ऐप का मुझे एक प्लस पॉइंट लगता है अदर ऐप्स के मुकाबले कि ये बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल मीन्स अगर आप हिंदी मीडियम के तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए, अगर आप अंग्रेज़ी मीडियम के लिए तो भी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मॉक टेस्ट में डुअल लैंग्वेज में आते हैं। एक ही मॉक टेस्ट में आपको 2 काम ये प्रोवाइड कर देते हैं, 2 पर्पस आपका फुलफिल कर देते हैं। इनफैक्ट इसका जो सोल्यूशन है वो भी आप देख सकते हैं, हिंदी में भी दिया हुआ है। ठीक है, सारी वो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हैं, दैट इज़ वाई आई एम सजेस्टिंग यू। और क्योंकि एक्सपीरियंस है किसी का मनी वेस्ट नहीं होना चाहिए, दैट इज़ वाई दिस इज़ कोड फॉर यू। आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलने वाला है और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होगा। ठीक है, आप इसके थ्रू एनालाइज कर सकते हो। सो इसका इंटरफेस मैं आपको दिखा चुकी हूँ और आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो अगर आपको अच्छी लगी है मेरी स्ट्रैटेजी तो इस मॉक टेस्ट के ऊपर इसको आप ख़रीदिए और इस पे आप अपना मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कीजिए। मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने के बाद आप इसी तरह नोट्स बनाइए एंड देन यू विल रियलाइज़ कि आप बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं अपनी प्रिपरेशन के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा दूसरे लोगों के साथ में और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये ट्रिक आपके लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद रही, या फिर कितना आपको इसको अटेम्प्ट करने में, कितना आपको इसे अडेप्ट करने में प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम इस पर फिर डिस्कशन करेंगे। ये थोड़ा लिखने में आपको लग सकता है कि क्वेश्चन एंड आंसर, बट ट्रस्ट में आप एक बार वक्त लगाएंगे तो ये ज़रूर हो जाएगा। आई होप गुड फॉर यू ऑल एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।